Hello friends, this is CA Taha Kolkata wala and we are back with another video. Guys, आज हम बात करने वाले हैं MSME रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ऑब्टेन करें। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देखा है कि they were charging 2500 rupees, 2000 rupees for MSME registration, but गवर्नमेंट के थ्रू MSME रजिस्ट्रेशन इज फ्री। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखेंगे कि फ्री में MSME सर्टिफिकेट कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेक श्योर दैट यू लाइक आवर चैनल, share our channel to your friends and also subscribe. And also guys, we are on Telegram as well as Instagram, so subscribe to us at that platform also. Thank you guys. तो अभी MSME रजिस्ट्रेशन के लिए आप गूगल पे जाके उद्योग आधार सर्च कीजिए। देखो पहले ही ऑप्शन आ गया उद्योग आधार। उद्योग आधार सर्च करने के बाद सर्च रिजल्ट में पहला ही ऑप्शन आएगा उद्योग आधार .government.in। दिस इज ऑफिशियली गवर्नमेंट का वेबसाइट। तो देखो आपको कुछ ऐसा दिखेगा उद्योग आधार करके। देन उद्योग आधार के अंदर आप नीचे जाएंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर पूछेगा। तो अभी अगर आप प्रोप्राइटर है तो आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आप खुद का आधार नंबर डालिए। बट अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है या तो आपका कंपनी है तो कंपनी या तो पार्टनरशिप फर्म का तो आधार कार्ड नहीं होगा। तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई भी पार्टनर का जो जिसको अप्लाई करना है MSME के लिए, या तो कंपनी के अंदर कोई भी डायरेक्टर का या तो प्रमोटर का, यहाँ पे आप आधार नंबर डाल दीजिए, उसका नाम और वैलिड एंड जनरेट OTP कीजिए। मैं अभी डेमो के लिए यहाँ पे मेरे डिटेल्स डाल देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने मेरा आधार नंबर और नाम डाला और वहाँ पे एक ऑप्शन आता है वैलिड एंड जनरेट OTP, तो उस पर क्लिक किया तो मुझे मेरे रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे OTP कोड आया। तो अभी मैं OTP कोड डालूँगा। So guys, after validating आपको यहाँ पे आएगा your आधार has been validated successfully, you can now continue उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो अभी यहाँ पे आपको सब अपनी डिटेल्स डालनी है कि आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल, आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो। ये आपको एप्लीकेंट का डालना है जो MSME के लिए रजिस्टर करना चाहता है। प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप है तो जो पार्टनर है उसका आएगा। फिर अगर कंपनी है तो जो डायरेक्टर है उसका आएगा। फिर अगर फिजिकली हैंडीकैप है कि नहीं। फिर फिफ्थ ऑप्शन पे है नेम ऑफ एंटरप्राइज, कि अभी सपोज हम कंसल्टेंट है, करेक्ट। तो अगर हमें हमारा MSME के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो हम क्या डालेंगे, प्रिटावी एडुटेनमेंट करके। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि ये क्या है, प्रोप्राइटर आता है, उसके अंदर HUF आता है, पार्टनरशिप आता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, देन प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, सेल्फ हेल्प ग्रुप, LLP भी है, सोसाइटी भी है, ट्रस्ट भी है। तो अभी आपको ये ऑप्शन से समझा होगा कि कौन कौन से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस MSME के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, करेक्ट गाइस। तो अभी अपना ऑर्गेनाइजेशन चूज करने के बाद यहाँ पे पैन नंबर डालना है। पैन नंबर किसका, ऑर्गेनाइजेशन का आएगा गाइस। से अभी प्रितावी एडुटेनमेंट है तो प्रितावी एडुटेनमेंट का अलग से पैन नंबर होगा, तो यहाँ पे उसका पैन नंबर आ जाएगा। फिर अभी नेक्स्ट क्या है, नंबर 9 पे लोकेशन ऑफ प्लांट। तो अभी लोकेशन ऑफ प्लांट के अंदर क्या डालना है हमें, कि अगर सपोज अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हूँ, आई मैन्युफैक्चर बिस्किट्स, फैक्ट्री का जो लोकेशन है वो डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और अगर 2-3 फैक्ट्री है तो यहाँ पे ऐड प्लांट करके आप इतने सारे अपने फैक्ट्रीज के लोकेशन डाल सकते हो। देन नेक्स्ट इज 10th नंबर पे ऑफिशियल एड्रेस। यहाँ पे देखिए एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन। तो ये आपका जो ऑफिशियल एड्रेस है, हेड ऑफिस अगर होगा तो उसका डिटेल आ जाएगा। और अगर आप सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है तो आपका ऑफिस ऑफ प्लांट और ऑफिशियल एड्रेस मोस्टली दोनों सेम रहेगा। वापस अगर आप सर्विस के अंदर है तो आपका लोकेशन ऑफ प्लांट और ऑफिस एड्रेस जनरली सेम रहेगा। देन नेक्स्ट क्या है, आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए, ईमेल डाल दीजिए जिसपे MSME वाले आपको कांटेक्ट कर सके। देन नेक्स्ट क्या है, 11th वन, डेट ऑफ कमेंसमेंट।
कि आपने अपना बिजनेस कभी स्टार्ट किया, तो यहाँ से आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट की डेट डालनी है। देन ये नंबर 12 है, प्रीवियस EM1 EM2 SSI UAM रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी। इसका मतलब क्या है, अगर आपने पहले कभी उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा और अगर आप वापस री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो कुछ कंडीशंस की वजह से, तो अगर आपके पास पहले आपने रजिस्टर करवाया था और अगर वापस री रजिस्टर करवा रहे हो तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डालनी है। और अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो यहाँ पे आपको NA पे रखना है, NA। देन आपको बैंक डिटेल्स डालनी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, कि IFSC कोड क्या है और बैंक अकाउंट नंबर क्या है। फिर अभी जो मेजर स्टेप है MSME के रजिस्ट्रेशन के लिए, दैट इज दिस गाइस। पहले तो अभी आपको देखना है कि प्रीतावी एडवर्टाइजमेंट क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है या सर्विसेज के अंदर है। तो हम सर्विसेज के अंदर है तो मैंने ये सर्विसेज पे टिक किया। देन नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, सर्च NIC कोड। सो अभी फ्रेंड्स NIC कोड इज व्हाट, योर नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि मैं कौन से बिजनेस एक्टिविटी में इंडल्ज हूँ, उसका एक कोड होगा। आपको वो कोड यहाँ पे पुटअप करना है। अगर सपोज मैं हूँ कंसल्टेंट, तो मैं यहाँ पे कंसल्टेंट टाइप करूँगा, सॉरी कंसल्टेंट। तो देखो यहाँ पे अकाउंटिंग बुक कीपिंग एक्टिविटीज, तो 6920 आ गया बस। तो देखो यहाँ पे 696920 पूरा ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। बट अगर आप ये टाइप कर रहे हो, उसकी वजह से भी आपको NIC कोड नहीं मिल रहा, मतलब वो कैचअप ही नहीं कर पा रहा, तो उसका दूसरा मेथड क्या है मैं आपको बताता हूँ। आप न्यू टैब ओपन कीजिए, वापस उसमें आप उद्योग आधार सर्च कीजिए। उद्योग आधार में वापस वही udyogaaadhar.government.in पे जाइए। उसमें जाने के बाद आपको देखो ये जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ऑरेंज में, उद्योग आधार फ्रॉम सितंबर 2015 मोर इन्फो, तो मोर इन्फो पे क्लिक कीजिए। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन मोर इन्फो, आपको है ना यहाँ पे साइड में ये देखो, आपको यहाँ पे साइड में NIC कोड करके दिखेगा, तो NIC कोड पे क्लिक कीजिए। तो ये PDF फाइल ओपन होगी। इसमें आपको जितने आपका जो भी बिजनेस है उसके हिसाब से आपको NIC कोड मिलेगा। तो उसमें आप पेज नंबर 22 पे आ जाइए, ठीक है। तो अभी 22 में पूरे NIC कोड के हिसाब से आपका डिटेल्स होगा। सो अभी सपोज आई एम इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरी, तो देखो मैन्युफैक्चर ऑफ ज्वेलरी ग्रुप 321, तो अभी 321 के अंदर जाना है आपको, ग्रुप 321। तो देखो ये यहाँ पे ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये क्लास है, ये 332 है, तो मुझे ऊपर जाना है और 321 ओके देखो यहाँ पे आ गया 321। तो उसके अंदर 321 में भी सब कैटेगरीज है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरीज के अंदर क्या करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग ज्वेलरी ऑफ गोल्ड, वर्किंग ऑफ डायमंड्स, प्रोडक्शन ऑफ वर्क पील्स। तो आपको अपना NIC कोड यहाँ से मिल सकता है। बट गाइस यहाँ पे जो एक चीज़ जो बहुत कम लोगों को पता है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन NIC कोड। इसका मतलब क्या कि गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके अंदर ये फॉलोइंग जो NIC कोड्स है, दिस आर नॉट लायबल फॉर MSME रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या कि अगर मैं फॉरेस्ट एंड लॉगिंग या तो फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड ऑफ मोटर व्हीकल, रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, एक्टिविटीज ऑफ हाउस होल्ड एंड एम्प्लॉयज, एक्टिविटीज ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज, अगर मैं ये सब एक्टिविटीज के अंदर इंडल्ज हूँ NIC कोड के अंदर, तो आई एम नॉट लायबल फॉर MSME रजिस्ट्रेशन। तो अभी आपको पता चला फ्रेंड्स कि NIC कोड ये जो यहाँ पे जो लिखे हैं एज पर दिस सर्कुलर, ये आर नॉट लायबल टू रजिस्टर एज MSME। तो मेरे पास एक केस आया, जो प्रोप्राइटर था, ही वॉज इनटू होलसेल ऑफ यूटेंसिल्स, लाइक वो बर्तन बेचता था। मेरे पास आया, मुझे बोला मुझे MSME का रजिस्ट्रेशन करवाना है। बोला ठीक है, बट पहले मुझे ये पता नहीं था। फिर मैं गया गूगल पे, सब डिटेल्स डाला एंड आई वाज सर्चिंग फॉर NIC कोड। देन जब मैं यहाँ पे NIC कोड डाल रहा हूँ,
हाँ, यहाँ पे जब मैं NIC कोड डाल रहा हूँ तो मुझे वो कोड ही नहीं दिख रहा। देन आई केम इनटू दिस सर्कुलर। फिर यहाँ पे मैंने NIC कोड की जो साइट है यहाँ पे यूटेंसिल्स सर्च किया, यूटेंसिल्स, एंड देन आई केम टू नो ये यूटेंसिल wholesale of metal, proclaim, glass utensils, crockery and chinaware, wholesale of furniture fixtures, ये सब 4-6 के कैटेगरी में आते हैं। देखो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, 4-6 की कैटेगरी में आते हैं। देखो दिस इज द ब्रॉड कैटेगरी, डिवीजन 46 होलसेल, और यहाँ पे 46 इज नॉट MSME। तो अगर आपको MSME के लिए अप्लाई करना है तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका NIC कोड मतलब बिजनेस एक्टिविटी अगर ये सब एक्टिविटीज़ के अलावा में फॉल हो रहा है, देन ओनली यू कैन रजिस्टर फॉर MSME। अगर आपको MSME रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ भी डाउट है, आप कमेंट में हमें अपनी क्यूरी भेज सकते हो, या तो आपको पता है द कोड pritavigroup@gmail.com पे आप हमें अपनी क्यूरी भेज सकते हो। विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो हम वापस आते हैं, आपको NIC कोड मिलने के बाद आपको अपना NIC कोड यहाँ पे पुट करना है। देन उसके बाद अगर आप एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हो तो यहाँ पे ऑप्शन है ऐड एक्टिविटीज़। देन 16 नंबर इज पर्सन्स एम्प्लॉयड। मतलब क्या कि आपके बिजनेस के अंदर टोटल कितने एम्प्लॉयज़ है। अभी 3 एम्प्लॉय हो गए, 4 एम्प्लॉय हो गए, 5 एम्प्लॉय हो गए, तो इसके हिसाब से आपको यहाँ पे अपना नंबर पुट करना है। देन इन्वेस्टमेंट, अभी यहाँ पे अभी के लिए टर्नओवर का ऑप्शन नहीं अपडेट किया है गवर्नमेंट ने, बट एज पर द रिवाइज डेफिनेशन ऑफ MSME यहाँ पे अभी टर्नओवर का ऑप्शन भी आ गया है। तो यहाँ पे मैंने इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स डालूंगा मैं यहाँ पे कि मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है मैंने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। अगर आपको इसके अंदर डाउट है कि व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी, हाउ टू कैलकुलेट दिस, आप हमें कमेंट के अंदर पिंग कर सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू। अभी नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। ये आपका ऑप्शन अवेलेबल होगा जब भी आपने यहाँ पे पिन कोड डाला होगा अपना। यहाँ पे देखो यहाँ पे पिन का ऑप्शन है, जैसे अब यहाँ पे अपना पिन का ऑप्शन डालोगे आपका ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। लाइक आपको ये ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन दिखेंगे। देन आपको यहाँ पे आई हियर बाय के ऊपर क्लिक करना है, लाइक यू आर एक्नॉलेजिंग द डिटेल्स एंड सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे आपको और एक OTP आएगा आपके मोबाइल के ऊपर। वो OTP को वैलिडेट करने के बाद आपको एक कैप्चा आएगा, मतलब एक कोड आएगा, मतलब स्क्रीन पे। वो स्क्रीन डालने के बाद आपको वापस फाइनल सबमिट बटन दबाना है एंड आपका रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीटेड। देन आपको वहाँ से आफ्टर वेरीफाइंग योर डिटेल्स आपको MSME से उद्योग आधार का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो यहाँ पे देखो इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं बाजू में, गाइडलाइंस ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन उद्योग आधार फॉर्म। आप ये एक बार इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ सकते हैं डिटेल के अंदर, ये एकदम डिटेल में लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको MSME रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस समझा हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो यू नो द कोड गाइस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, एंड फॉर फर्दर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू प्रितावी गाइस। एंड गाइस जाने से पहले वी ऑल्सो हैव एन इंस्टाग्राम चैनल एंड टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं। So make sure to subscribe that as well. So thank you guys. पढ़ते रहिए, लिखते रहिए. Bye guys.